के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में और अपन डिस्कस करेंगे फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो भी विटामिन है उसमें से विटामिन बी1 को डिस्कस करेंगे जिसका क्या नाम है थायामीन। डेली रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे थायामीन की और फिर इसका डाइटरी सोर्स क्या है, फिर फंक्शन ऑफ विटामिन बी1 क्या है, फिर स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन कैसे होता है विटामिन बी1 का। तो सबसे पहले अपन जो विटामिन है उसके कॉम्प्लेक्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं। द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 11 वाटर सोल्यूबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। कितने वाटर सोल्यूबल विटामिन को डिस्कवर किया गया? 11 वाटर सोल्यूबल विटामिन कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया गया। ऑफ विच 8 आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर ह्यूमन। उनमें से जो 8 थे वो क्या थे? ह्यूमन के लिए एसेंशियल थे। मतलब उनकी डिस्कवरी में आया कि 8 ह्यूमन के लिए एसेंशियल है। उन्होंने 11 वाटर सोल्यूबल विटामिन को डिस्कवर किया। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन इन फूड एंड सिम्टम्स दैट रिजल्ट फ्रॉम देयर डेफिशिएंसी। तो क्या बोल रहा है? दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन से 11 वाटर सोल्यूबल विटामिन थे तो एक दूसरे से डिफर किस पर्सपेक्टिव में होते थे? स्ट्रक्चर में, डिस्ट्रीब्यूशन इन फूड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में, एंड सिम्टम्स दैट रिजल्ट फ्रॉम देयर डेफिशिएंसी। और उनकी डेफिशिएंसी से क्या साइन और सिम्टम दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वे एक दूसरे से क्या होते थे? डिफर होते थे। These 8 vitamins are grouped together because their functions are closely related. They are discussed there here in detail. तो जो 8 vitamins थे उनको क्या माना था अपन? एसेंशियल माना था। वे क्या एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड थे और इनको ही अपन क्या करेंगे? आगे डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला कौन सा विटामिन है? थायामीन विटामिन। विटामिन बी1 या विटामिन बी1 जिसको अपन क्या बोलते हैं? थायामीन बोलते हैं। थायामीन इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो थायामीन है वो क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से थे? बी और सी थे। मैंने बोला था ना डब्ल्यू बी से याद रखना। वाटर, डब्ल्यू मतलब वाटर, बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले और सी विटामिन सी थे। और विटामिन सी अपन डिस्कस कर चुके। विटामिन डी डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले कौन सा आ जाता है? B1 में कौन सा? थायामीन। It was isolated in 1926 by Jensen and Donthon from rice polishing. तो इसको किसके द्वारा आइसोलेटेड किया गया था? 1926 में जेनसन एंड डोनथन के द्वारा। किससे आइसोलेटेड किया था? राइस पॉलिशिंग से। इट इज एसेंशियल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो थायामीन है वो किसके लिए एसेंशियल होता है? ये एसेंशियल होता है यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो अपना कार्बोहाइड्रेट अपन जो खाते हैं ना उसके यूटिलाइजेशन के लिए कौन एसेंशियल होता है? B1 एसेंशियल होता है। इट इज स्टेबल टू एसिडिक मीडियम। जो B1 होता है वो स्टेबल होता है किसके अंदर? एसिडिक मीडियम के अंदर। इट इज डिस्ट्रॉयड व्हेन नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ थायामीन इज ऑटोक्लेव्ड एट 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। और ये डिस्ट्रॉय कब हो जाता है? जब अपन जो विटामिन B1 का सॉल्यूशन है, थायामीन का सॉल्यूशन, उसको क्या करते हैं? ऑटोक्लेव करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 30 मिनट के लिए। तब ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। थायामीन इज इजीली डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग इन नेचुरल और एल्केलाइन मीडियम। जो थायामीन होता है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग। कब कुक करते हैं अपन? नेचुरल और एल्केलाइन मीडियम। जब अपन नेचुरल और एल्केलाइन मीडियम में कुक करते हैं तब थायामीन यानी कि जो विटामिन B1 होता है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एसिडिक मीडियम में ये क्या रहता है? स्टेबल रहता है। लॉसेज आर ग्रेटर व्हेन फूड इज कुक्ड एट हाई टेम्परेचर। और लॉसेज मतलब ये इजीली डिस्ट्रॉय कब हो जाता है? जब इसको अपन नेचुरल एल्केलाइन मीडियम हो और क्या हो? हाई टेम्परेचर हो। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ थायामीन। अब अपन पढ़ते हैं जो थायामीन है मतलब विटामिन बी है, अपन को उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? डेली रिक्वायरमेंट ऑफ थायामीन इज 0.5 mg पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इनटेक। मतलब
पर 1000 किलो कैलोरी जो एनर्जी इनटेक है उस पर अपन को कितने थायामीन की जरूरत होती है? 0.5 mg पर। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इज 1.5 mg पर डे फॉर एडल्ट्स, और एडल्ट्स के लिए इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 1.5 mg पर डे। The body content of thiamine is placed at 30 mg। जो बॉडी कंटेंट करती है थायामीन को वो प्लेस्ड किया जा सकता है किस किस से? 30 mg डोज से। If more than this is given, it is merely lost in the urine। अगर अपन इससे ज़्यादा डोज दे देंगे तो मतलब 30 mg जो है हाईएस्ट डोज हो जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा डोज दे देंगे तो वो क्या हो जाएगी? यूरिन के द्वारा लॉस्ट हो जाएगी। पेशेंट ऑन रेगुलर हीमोडायलिसिस शुड रूटीन बी गिवन सप्लीमेंट ऑफ थायामीन। जो पेशेंट रेगुलर क्या है? हीमोडायलिसिस है, उनको क्या करते हैं अपन? थायामीन सप्लीमेंट देते हैं। इट शुड आल्सो बी गिवन प्रोफाइलेक्टिक टू पीपल विथ परसिस्टेंट वोमिटिंग और प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक एस्पिरेशन। तो ये प्रोफाइलेक्टिक डोज के रूप में दिया जाता है किनको? परसिस्टिंग वोमिटिंग और प्रोलॉन्ग्ड गैस्ट्रिक एस्पिरेशन वाले पेशेंट को। एंड दोज हु गो ऑन लॉन्ग फास्ट, और जो लॉन्ग फास्ट में जाते हैं उनको भी क्या करते हैं अपन? विटामिन B1 की प्रोफाइलेक्टिक डोज देते हैं। अब विटामिन B1 के डाइटरी सोर्स क्या है? थायामीन अकर इन ऑल नेचुरल फूड्स। जो थायामीन होता है वो जितने भी नेचुरल फूड्स होते हैं उनमें अकर्स होता है, अल्दो इन स्मॉल अमाउंट, यानी कि जो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हो लेकिन सारे फूड में ये प्रेजेंट होता है। द इम्पोर्टेंट सोर्सेज आर वोल ग्रेन्स। जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज है वो क्या होते हैं? ग्रेन्स, सीरियल्स, लाइक सीरियल्स कौन से हो जाएंगे? वीट हो जाएंगे, ग्राम, ईस्ट, राइस पोलिशनिंग पल्सेस, वीट, जर्म, ऑयल सीड एंड नट्स। स्पेशली ग्राउंड नट्स। नट्स में स्पेशली कौन सा होता है? जो अपनी मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट्स होती है। मिल्क इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ थायामीन फॉर इन्फेंट। जो इन्फेंट होते हैं वो तो क्या करते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग से मिल्क ही तो लेते हैं, तो उनसे उनकी क्या होती है? थायामीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट होती है। सीरियल्स, राइस एंड व्हीट आर द मेन सोर्स ऑफ थायामीन इन इंडियंस डाइट। जो राइस और व्हीट यानी कि जो अपने चावल और गेहूं होते हैं ना, वो मेन सोर्स होते हैं इंडियन डाइट में किसका? थायामीन का। कंट्रीब्यूट फ्रॉम 60 to 85% ऑफ टोटल सप्लाई। और टोटल सप्लाई का 60 से 85% कौन कंप्लीट कर देता है? जो राइस और व्हीट होते हैं वो कंप्लीट कर देते हैं इंडियन डाइट में। अ फंक्शन ऑफ विटामिन B1। अब जो अपन विटामिन B1 या थायामीन लेते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं वो देखते हैं। थायामीन फंक्शन मेनली एज कोएंजाइम। जो थायामीन का फंक्शन होता है वो मेनली क्या होता है? कोएंजाइम का होता है। इट मीन्स थायामीन प्रोफाइलेट thiamine pyrophosphate TPP which is required in the breakdown of glucose to yield energy। मैंने अभी क्या बताया था? ये कार्बोहाइड्रेट के मतलब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो ये क्या करता है? कोएंजाइम का फंक्शन करता है। और ये क्या करता है? टीपीपी के थ्रू क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज का, जिस वजह से अपन को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इट हेल्प टू मेंटेन ए हेल्थी नर्वस सिस्टम। तो ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा और ग्लूकोज अपने नर्वस सिस्टम जो नर्व्स होती है उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये क्या करता है? मेंटेन रखता है हेल्थी नर्वस सिस्टम को। इट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल एपेटाइट एंड डाइजेशन। और ये किस में हेल्प करता है? नॉर्मल एपेटाइट में और डाइजेशन में। अब स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन। जो विटामिन B1 लिया है अपन ने, अब उसका स्टोरेज कहाँ पर होगा और उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है? द कांस्टेंट लेवल ऑफ थायामीन इन द बॉडी इज 30 mg। जो मतलब कांस्टेंट लेवल है वो कितना होना चाहिए? 30 mg होना चाहिए। इफ मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट इज गिवन। यदि अपन ने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा दे दिया इज गिवन, इट विल बी एक्सक्रेटेड इन द यूरिन। अगर अपन ने ज़्यादा दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? एक्सक्रेटेड हो जाएगा किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। और इसका स्टोरेज किस में हो जाता है? लीवर में हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन के बारे में पढ़े थे, जिसमें 8 जो होते हैं वो अपने लिए एसेंशियल होते हैं। उसमें अपन ने सबसे पहला वाइटामिन
B1 थायामीन पढ़ा है। अब अपन आगे की वीडियो में पढ़ेंगे विटामिन B1 की डेफिशिएंसी क्या है और इसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है।